अस्सलामुअलैकुम, वेलकम कुरैशी फैमिली ब्लॉग्स। फिर हो गया था जनाब सहरी का टाइम। ये सहरी का टाइम जो है, रोज़े जो है हम ईद के बाद रख रहे हैं, जैसे सईद रोज़े कहा जाता है। तो ये हम रख रहे हैं और ईद के फर्स्ट डे की जो रात थी, मतलब सेकंड डे की हम सहरी कर रहे थे। सेकंड डे का हमारा रोज़ा था और 6 रोज़े होते हैं, तो इसलिए हम सहरी कर रहे थे। 6 रोज़े हमने पूरे रखने थे। तो चलें सहरी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सहरी करने के बाद। हमने फिरनी जो है वो ले ली थी रमज़ान से पहले ही, ख़त्म होने से पहले, ताकि हम जो इन रोज़ों में भी फिरनी खा सकें, क्योंकि फिरनी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए हम लोगों ने फिरनी जो है बाई कर ली थी। चलें अब सहरी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सहरी करने के बाद। माओ भी सहरी करने बैठ गए। माओ भी सहरी करेंगे। माओ सहरी करोगे ना? माओ सहरी करोगे ना? पाओ। और ये जनाब सुबह सुबह का टाइम था सहरी करने के बाद का, तकरीबन 6 सवा 6 बजे का टाइम था, जब हम लोग सहरी करके नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके थे। तो दोबारा वैसा ही मौसम हो गया था जैसा रात में हो गया था। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था और नमी बहुत ज़्यादा थी। ये जब मौसम हुआ था, पता नहीं कराची में बहुत सारे लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ये मौसम हमें नहीं पता, लेकिन हमने दोनों बार नोट किया और दोनों बार हमने देखा इतनी धुंध थी और इतना, मतलब सर्दी टाइप हो गया था मौसम की, जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत दूर दूर तक ये नज़र आ रहा था मौसम। आप लोगों के यहाँ ऐसा मौसम नज़र आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया। बहुत सारे लोग तो इस टाइम जो है वो सो रहे थे और हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह जागे हुए थे, क्योंकि हम लोग को सहरी करनी थी, इसलिए हम लोग जागे हुए थे। तो ये मौसम हमने देख लिया था और रिकॉर्ड भी कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपकी तरफ भी इतना ख़राब मौसम हो गया था, इस टाइप का ही मौसम। और देखिए गाइस, आपको नज़र आ रहा होगा माऊ माऊ जो है वो बाहर पिशी करने गया हुआ था, और क्योंकि सुबह सुबह इसको फारिग होना होता है, तो ये पिशी करने गया हुआ था। लेकिन इसको भी बाहर कुछ समझ नहीं आया था, सब कुछ गीला गीला हो रहा था, तो ये भी डर डर के जो है ना वो जा रहा था और सब कुछ देख रहा था, क्योंकि इसको भी उस मौसम से बहुत डर लगता है। क्योंकि आपको पता है जानवर भी मौसम जब ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आप लोगों ने भी कभी इस बात को नोटिस किया हो, आपके घर में तोते हों, चिड़िया हो, कौवे हों, या फिर मतलब चीले वगैरह होते हैं। देखिए हमारा ऑर्डर जो है आ चुका है, जो हमने लिप ऑर्डर किया था हमने इकबाल को, वो वहाँ से हमारा ऑर्डर आ चुका है। इसका फॉर्म खोल के दिखाते हैं, जो तकरीबन हमने 6-7 दिन पहले दिया था और ये रमज़ान के ऐसे लेट हो गया। इसको अब हम ओपन करेंगे और ये हमने अपनी छोटी बहन के लिए मंगवाया है, तो देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं आता। तो खोलते हैं इसको। आज फाइनली आ गया और बताते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है आपको। ये निकला है इसके अंदर से, और ये निकली है पिन मंगवाई थी हमने अपनी सिस्टर के लिए, और ये निकल चुकी है। और ये हमने मंगवाई थी हमने इकबाल से, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिलीवरी करती हैं। ये है नोज पिन, अब बहुत छोटी छोटी है, हमको पता नहीं आगे पसंद देंगे, सिस्टर को पसंद है। आगे बताओ कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। दुकान में मैंने देखना नाक की तीनों। और ये इनको चाहिए थी और हमने पूरा बाजार छाना लेकिन नहीं मिली, इन्होंने खुद भी ढूंढी नहीं मिली और फाइनली फिर जनाब हो चुका था रोज़े का टाइम और हमने रोज़ा खोल लिया था। रोज़े में हमने जो जो बनाया था वो आपको दिखाया है। फ्रूट चाट थे, बेसन के लड्डू थे, पकोड़े थे और चटनी थी और शरबत था। और ये ईद का सेकंड डे था, सेकंड डे हमारा रोज़ा था। तो हमने, हमारी बहन भी सारे जमा हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने पार्क जाना था घूमने, तो उसके लिए हमने बना लिया था। सब जमा हुए थे तो हमने खाने की भी तैयारी की थी। तो खाने में बनाया था बीफ का पुलाव, इसकी हमने यखनी चढ़ा दी थी, ताकि हम पुलाव जो है वो टाइम से तैयार कर लें, टाइम से सब खाना खा के और फिर चले जाएँ। तो उसके बाद ये चावल जो हमने बनाए थे पुलाव, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ना वो पतीला हो चुका था,
बहुत भारी हो गया था पकने के बाद, दंपक में हमें लगाना था, तो ये हमसे उठाया नहीं जा रहा था। तो हमने भाई से कहा कि भाई से उठा के आप रख दें ताकि ना इसे दंपक पे हम लगा दें। तो फिर भाई ने उठाया, रखा और फिर इसे दंपक पे हमने वापस रखा, क्योंकि जो भारी पतीले होते हैं, भारी चीज़ें उठाने का काम होता है, ये भाइयों का ही होता है। तो उसके बाद हमने प्याज जो ब्राउन किए थे वो हमने इस पर ऐड कर लिए थे, क्योंकि पुलाव में प्याज जो हैं, आलू बुखा रहे हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं पुलाव में। आप लोगों को पसंद है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पुलाव की रेसिपी जो हमारे चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हम बहुत बार बताना सिखा चुके हैं और हम आगे भी आप लोगों को बताना सिखा देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। और हमारा जो पुलाव का मसाला वो भी होममेड होता है, हम बाज़ार के जो मसाले होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए हमने इसे दंपक पे रख दिया, इसे तवे मोटा एक तवा लेके उसके ऊपर से हमने रख दिया, तो हमारे चावल जो है वो अब दंपक हो जाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे दंपक के बाद। और इस तरीके से हम जो है चावल को दंपक कर लेते हैं ताकि हमारा पुलाव तैयार हो जाए, फिर हम सब जो है घूमने जा सकें। तो देखिए पुलाव जो हमारा दंपक हो चुका है, इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी, पुलाव बना भी बहुत मज़े का था। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दावत में भी हमने जो है वो देसी मुर्गे का पुलाव बनाया था और दूसरे दिन हमने बीफ का पुलाव बनाया था, क्योंकि हमारे घर में जब भाई और बहनें सब जमा होती हैं तो हमारी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को पुलाव वगैरह ही बनाना पड़ता है, क्योंकि सब पुलाव भी शौक से खा लेते हैं और जो है ना बन भी जल्दी जाता है बहुत ज़्यादा। पुलाव जो था वो हमारा रेडी हो चुका था, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। पुलाव जो है ना वो देसी मुर्गई में या फिर हम लोगों को जो है ना बीफ में ही पसंद आता है। मटन वगैरह के तो हम कौरमा ही बनाते हैं, वो हमें पुलाव में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोग मटन का भी पुलाव बनाते हैं लेकिन वो समझ नहीं आता। पुलाव हमारा रेडी हो चुका था। अपने हमने जो रोज़े के बाद फटाफट दस्तरखान लगा लिया था, क्योंकि हम सब ने खाना खा के जाना भी था, क्योंकि पार्क जो है तकरीबन जो है वो 2 बजे तक ही ओपन होते हैं या 12 बजे तक ही ओपन होते हैं, तो उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि पार्क में झूले बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे घर में बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, सबको झूला भी झूलना था, एंजॉय भी करना था। तो पार्क ना बंद हो जाए, और पार्क दूर भी बहुत था, हमारे घर से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था आने जाने का, मतलब 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के। तो उस टाइम अगर हम रोज़ा खोलने के बाद खाना खा के भी निकले तो हम 8 साढ़े 8 बजे तक निकले थे। तो अब आप सोच लें जाने का टाइमिंग हमारा 10 बजे का था और आने में तो हमें बहुत ही लेट हो जाता, लेट हो भी गया था। तो इस वजह से हमने ये बना लिया था पुलाव, ताकि हम जल्दी जल्दी खाना खा लें। और पुलाव इतना गर्म था, जल्दी जल्दी खाया भी नहीं जा रहा था। खैर हमने तो रोज़ा खोला हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया है, पुलाव थोड़ा ही खाया था हम लोगों ने, लेकिन पुलाव बहुत मज़े का बना था, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम पहुँच गए थे जनाब पार्क में जो झूले थे, ये सारे झूले, ये वाला झूला जो ये हमारे भाई ने खुद बनाया है क्योंकि वो झूले बनाते हैं। अगर आपने भी झूले बनवाने हो तो उनका लिंक आपको हम दे देंगे, अगर आपने बनवाना हो। बहुत मुनासिब जो कीमत में है आपको बना के दे देते हैं। और ये भी उन्होंने बनाया है, और वो झूले बनाते हैं पार्क में, और उनका सोलर प्लेट का भी काम होता है। अगर आपने कोई इस तरह का काम करवाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे उनका। और उनका टिकटॉक पर पेज भी है, उसका लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। वहाँ उनका नंबर भी मेंशन है और जो है उनका अकाउंट भी, तो आप वहाँ से आसानी जो रब्ता कर सकते हैं। ये झूला बहुत अच्छा था, लेकिन इस झूले पर हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में हम इस झूले में गिर चुके थे, तो इसलिए हमें झूला नहीं झूलना है, झूले से हमें खौफ आता है। उसके बाद यार झूला बहुत मज़े का था, जिस सिस्टर ने झूला था, झूला झूलने का इतना हमें नहीं है, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है झूले से, क्योंकि उससे जो है ना वो उल्टी मोमेंट आने लग जाती है, क्योंकि वो घूमता है तो चक्कर वगैरह आते हैं, उससे मोमेंट आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है सब झूले झूल रहे थे, और बच्चे वगैरह सब बहनें भी झूल रही थी। मेरी बहनें जो है अबाया पहनी हुई थी, तो वो झूले झूल रही थी, बहुत उनको बहुत मज़ा आया इस वाले झूले में, बहुत। और पार्क भी बहुत अच्छा था, और पार्क के जो झूलों के प्राइस थे वो भी बहुत रिजनेबल थे, आप झूल सकते हैं, जाके बाय कर सकते हैं और झूल भी सकते हैं। बच्चों के जो थे वो 10 या 20 रुपये के टिकट थे झूलों के, और बड़ों का जो था वो 100 रुपये का झूला था, 100 रुपीज़ का झूला था, तो बहुत अच्छा था। बस आने जाने का किराया है जो कि महंगा है, बट बाकी वहाँ झूले वगैरह जो है वो सस्ते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने झूला झूल लिया था, झूला झूल के को बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था झूला झूल के। और ईद तो ऐसी होती है, घूमने फिरने में पूरी हो जाती है। तो ये झूला भी जो है हमारे भाई ने ही बनाया है, बहुत अच्छा झूला बना हुआ ये भी, और बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, सारे बच्चे झूला झूल रहे थे, और ये बहुत अच्छा झूला था। वैसे कराची में बहुत सारे बड़े बड़े पार्क्स हैं, उसमें झूले भी हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे झूला झूलते हैं। ईद जो है वो ईदी जो है वो लुटाने का ही नाम होता है, तो बच्चे ऊल फूल लुटाते हैं। तो हमने सोचा चले उनको इस बार पार्क लेके चलते हैं, अब वहाँ झुलाएंगे। तो सारे झूले जो तकरीबन भाई के हाथ के ही बने हुए हैं, भाई ने ही बनाए हैं। तो ये बच्चों के झूले थे जो बच्चों ने झूलने थे, और बच्चे बहुत ज़्यादा झूल भी चुके थे, और बहुत सारे और भी झूले थे जो हम आगे आपको क्लिप में शेयर करेंगे। और बच्चों ने एंजॉय करे, तो बहुत सारे और भी बच्चे थे जो एंजॉय कर रहे थे झूलों को, उनकी फैमिलीज़ भी उनको लेकर आई थी झूले झूलने के लिए। और बकरा ईद पर जो होती है, बकरा ईद वाली जो ईद होती है, उसमें तो सिर्फ गोश्त वगैरह होता है,
और उसके बाद हमने खा लिया था जनाब हलीम, और ये दाल मोठ थी। और यहाँ का जो फूड है वो बहुत महंगा। ये हलीम की प्लेट जो थी ये तकरीबन की थी, और इसमें इतना कम हलीम था और टेस्ट भी बिल्कुल लेस था, क्योंकि घर का खाना और बाहर के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं। ये थे जनाब बच्चों के झूले, जो बच्चे झूल रहे थे उनको बहुत मज़ा आ रहा था, और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, और बच्चे खुश भी हो गए थे, क्योंकि उनकी ईदियाँ जो उनकी फेवरेट जगह पर अगर खर्च हो तो क्या ही बात होती है। तो बच्चे झूला झूल रहे थे। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को मस्त मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे नए आने वाले ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। और अपने फैमिली मेम्बर को अपने, और आप हमें दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।